हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पॉपुलर स्टॉक एशियन पेंट्स के बारे में। हाल ही में इसमें हमें थोड़ी गिरावट देखने मिली है। उस वजह से इसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा बहुत पैनिक कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इस कंपनी के नए क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। साथ ही में इसका जो हाल ही में लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आया है उसको भी डिस्कस करेंगे। ये लेटेस्ट न्यूज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। न्यू शेयर होल्डिंग पर भी नज़र डालेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट इसका चार्ट एनालिसिस भी करेंगे और साथ ही में इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उस पर भी ध्यान देंगे ताकि आपको इस कंपनी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर पहले से इन्वेस्टेड हो तो इस वीडियो को ज़रा भी स्किप करके ना देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले इसके नए शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालते हैं। दिसंबर 2022 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 52.63% की थी। पब्लिक के पास 18.1% की होल्डिंग थी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है और बाकी की होल्डिंग गवर्नमेंट और डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल्स के पास है। अगर आप मार्च 2023 का डेटा देखें तो इसमें हमें कोई भी ज़्यादा चेंजेस देखने नहीं मिले और इस रिसेंट क्वार्टर में यानी जून 2023 में भी हमें इसमें कोई भी चेंजेस देखने नहीं मिले। हालांकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की थोड़ी बहुत खरीदारी हमें देखने मिल रही है और दूसरी तरफ प्रोमोटर्स ने कोई भी माल बेचा या खरीदा नहीं है। तो अब बढ़ते हैं लेटेस्ट न्यूज़ की तरफ। मेजर न्यूज़, एशियन पेंट्स डायरेक्ट फोकस टू लग्जरी पोर्टफोलियो टू स्टे इन कंपटीशन। तो एशियन पेंट्स अपना फोकस लग्जरी पेंट्स पे करने वाली है। ये क्यों करने वाली है वो आपको आगे पता चल जाएगा। इन द जून क्वार्टर द इकोनॉमी एंड प्रीमियम सेगमेंट्स डिड वेल बट द एशियन पेंट्स लग्जरी पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म्ड। तो जैसे कि मैंने कहा कि एशियन पेंट्स लग्जरी पेंट्स पे ज़्यादा फोकस करने वाली है क्योंकि इसका जो लग्जरी पेंट्स का पोर्टफोलियो है उसने काफ़ी कम नेट प्रॉफिट कंपनी को जनरेट करके दिया है। तो इस नेट प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कंपनी लग्जरी पेंट्स पर ज़्यादा फोकस करेगी। तो जिनको पता नहीं कि लग्जरी पेंट्स क्या होते हैं उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लग्जरी पेंट्स क्या होते हैं। इजीली वॉशेबल एंड हाईली ड्यूरेबल। इस पेंट को हम आसानी से साफ कर सकते हैं। अगर दीवारों पे कोई गंद आ जाए तो उसे हम आसानी से साफ कर सकते हैं और ये काफ़ी लंबे टाइम तक अपने पेंट की क्वालिटी मेंटेन करता है। नॉन टॉक्सिक, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया। कुछ लोगों को पेंट के स्मेल से कुछ एलर्जीज वगैरह होती है तो ये लग्जरी पेंट साधारण पेंट से अलग है और इस पेंट में घर में जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो भी नहीं आते। तो ये सब एडवांटेजेस हैं लग्जरी पेंट्स के। तो इसलिए ये कंपनी लग्जरी पेंट्स पर ज़्यादा फोकस कर रही है। फिलहाल तो केंसाई नेरोलैक पेंट्स और एक्सो नोबल ये दो कंपनी लग्जरी पेंट्स के मार्केट को रूल कर रही है। फिर से आते हैं लेटेस्ट न्यूज़ की तरफ। टू कैप्चर द लग्जरी एक्सटीरियर पेंट मार्केट, एशियन पेंट्स इज वर्किंग ऑन डेवलपिंग सॉल्यूशंस दैट प्रिवेंट एल्गे ग्रोथ एंड एनहांस वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज। तो इन दो कंपनी से compete करने के लिए एशियन पेंट्स नए नए सॉल्यूशंस को डेवलप कर रहा है जिसमें प्रिवेंट एल्गे ग्रोथ और एनहांस वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज को अभी तक कंपनी ने डेवलप किया है और इसमें अच्छा खासा पैसा भी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। द कंपनी इज कमिटेड टू फर्दर इनोवेशंस इन दिस प्रोडक्ट लाइन्स। तो लग्जरी पेंट मार्केट को रूल करने के लिए एशियन पेंट्स और भी ज़्यादा इनोवेशंस करने वाली है इस लाइन में। तो होप कि आपको ये लेटेस्ट न्यूज़ समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूँगा, जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट करना है या नहीं वो आपका डिसीजन है। जून 2022 में कंपनी को 1036 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। सितंबर में हमें नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने मिला 804 करोड़, लेकिन उसके बाद कंपनी ने बाउंस बैक किया। 1097 करोड़ के नेट प्रॉफिट हमें दिसंबर के क्वार्टर में देखने मिले। मार्च में 1258 करोड़ तक और इस रिसेंट क्वार्टर में यानी जून 2023 में कंपनी को 1575 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को अच्छी तरीके से बढ़ा रही है। अब आते हैं इसके मेन मुद्दे पर यानी इसके चार्ट एनालिसिस पर। सबसे पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। मैं निफ्टी 50 का चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एशियन पेंट्स निफ्टी 50 के अंदर आता है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि निफ्टी 50 में एशियन पेंट्स एक वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है। अगर आप दूसरे कंपनीज को निफ्टी 50 में
एशियन पेंट्स को कंपेयर करें तो एशियन पेंट्स ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही कम रिटर्न्स दिए हैं। निफ्टी 50 में हम देख रहे हैं कि अप्रैल 2023 से हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने मिला, लेकिन अभी के लिए निफ्टी 50 एक कंसोलिडेट जोन में चल रहा है। अभी तक इसका मूवमेंट डिसाइड नहीं हुआ। उस वजह से ही निफ्टी 50 जैसे ही वीक हुआ, हमें एशियन पेंट्स में एक डाउनफॉल देखने मिला। हालांकि इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा आया था, लेकिन फिर भी हमें एशियन पेंट्स में एक डाउनफॉल देखने मिला। ऐसा लग रहा है कि जो बड़े बड़े बेयर्स होते हैं वो एशियन पेंट्स को टारगेट कर रहे हैं और उसे नीचे लेके आ रहे हैं, ओवरऑल मार्केट को नीचे खींचने के लिए। जैसे कि हमें निफ्टी 50 में देखने मिला कि अप्रैल 2023 से हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने मिला, उसी तरह हमें एशियन पेंट्स के चार्ट में भी देखने मिल रहा है। अप्रैल 2023 से हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने मिला। फिलहाल तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह डाउनवर्ड मूवमेंट में नहीं गया है। 3100 इसका मेजर सपोर्ट है। अगर ये स्टॉक 3100 के नीचे चला जाता है तो हम कह सकते हैं कि एशियन पेंट्स का स्टॉक पूरी तरह डाउनवर्ड मूवमेंट में चला गया है और उसे ऊपर उठना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। और इस स्टॉक को अगर ऊपर जाना है तो इसे निफ्टी 50 के चार्ट की मदद लगेगी। अगर निफ्टी 50 यानी ओवरऑल मार्केट ऊपर जाता है तो ये स्टॉक हमें ऊपर भागते हुए देखने मिल सकता है, लेकिन अभी के लिए तो इसका 3100 ये एक बड़ा सपोर्ट लेवल है। तो आप इस सपोर्ट लेवल को मार्क कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टिंग अच्छी तरीके से प्लानिंग कर सकते हो। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन एशियन पेंट्स के बारे में। वीडियो अगर जरा से भी हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।